अस्सलाम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज से खुश आमदीद। मेरा नाम फजीलुर रहमान है। आई एम द CEO ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये बिल्कुल हट के है। ये रियल स्टेट का कोई टॉपिक, प्लॉट्स या इस तरह की चीज़ नहीं है। ये ओनली फॉर इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट का शौक़ रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अदरवाइज़ अगर आप प्रॉपर्टी का कोई प्लॉट, कोई अपार्टमेंट या कोई छोटी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारी यूट्यूब पे तकरीबन 900 प्लस वीडियोस हैं। और इसके अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.tmsconnect.pk, जहाँ पे आपको तमाम तरह हमारे प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिनके अंदर हम डील करते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। ओनली फॉर इन्वेस्टर्स है ये वीडियो। इसके अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या तरीक़ाकार है और आप हमारी कंपनी के साथ मिलकर रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट किस तरह कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो जिस तरह मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ या मुख्तलिफ बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट किस तरह की जाती है। सबसे पहली चीज़ है कि एक चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक टिप है कि अगर कोई भी बंदा बशमूल हमारी कंपनी अगर आपको ये कहती है कि आप अपना पैसा हमें दे दें, हम इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो नहीं बताया जाता, तो फिर आप, मेरा ख्याल है कि किसी एक और डबल शाह के साथ बैठे हुए हैं जहाँ पे आपको नुकसान होने का बहुत बड़ा अंदेशा है। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे बड़ा जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती एक चल रही है कि कोई भी रियल स्टेट कंपनी पब्लिक लिमिटेड नहीं है। कुछ रियल स्टेट कंपनीज ऐसी हैं कि जो मुख्तलिफ कंपनीज मिलके जॉइंट वेंचर्स बनाती हैं और जॉइंट वेंचर्स बनाने के बाद वो रियल स्टेट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, मगर लामहाला उनकी इन्वेस्टमेंट करोड़ों और अरबों रुपए में होती है। उनके अंदर बैंकर्स होते हैं, मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंज के बड़े प्लेयर्स होते हैं, जैसे एकेडे हो गया, एकेडे के आपने नाम सुना होगा, JS का, जहांगीर ग्रुप हो गया। ये इन्वेस्टमेंट इस तरह मिलजुल के करते हैं। एक बंदा जिसके पास 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट है और 10 करोड़ रुपए तक का भी पोर्टफोलियो है, वो रियल स्टेट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो लामहाला वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी वहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए आपको मुख्तलिफ बिल्डर्स के साथ मिलके एक गेट टुगेदर करना होता है और वहाँ पे उनके साथ चीज़ों को डिस्कस करना होता है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज का जो फ्लो है इन्वेस्टर्स के लिए वो बड़ा सिंपल है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कंपनी रियल स्टेट के जो बिजनेसेस हैं उसको तो सिंपली जो बिजनेस है वो कर रहे हैं, मगर जो हमारा कोर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ये होते हैं कि हम इसके अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर हम वर्टिकल बिल्डिंग्स बनाते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं जिनके अंदर हम लोगों को ऑफ़र करते हैं अपार्टमेंट्स, शॉप्स और ऑफिसेस। और इन अपार्टमेंट्स, शॉप्स और ऑफिसेस की हम एक प्राइस डिक्लेयर करते हैं कि जो प्राइस एक एंड यूज़र के लिए होती है और उसको हम एक सर्टन टाइम फ्रेम के अंदर बिल्डिंग को कंप्लीट करते हैं और बिल्डिंग को कंप्लीट करने के साथ साथ हम मार्केट करके वो एंड कस्टमर को वो चीज़ें देते हैं। रियल स्टेट इन्वेस्टर हैं आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ किस्म के आप अपार्टमेंट एंड कस्टमर रेट पे ख़रीद लें और उसके बाद 4 से 5 साल इंतज़ार करने के बाद आप उनको सेल आउट करें। बल्कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस तरह करते हैं कि जो बड़े बिल्डर्स होते हैं उनके पास वो बैठते हैं और बैठने के बाद बात की जाती है कि आप हमें बल्क में या बिग कॉन्ट्रैक्ट आपके पास क्या है। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज का जो नया प्रोजेक्ट है पार्क टावर लाहौर, इसके अंदर आपको एक फ्लोर की अगर प्राइस बनती है 3.5 करोड़ रुपया और आप बीइंग एन इन्वेस्टर इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप पूरे फ्लोर को लेना चाहते हैं तो उसकी प्राइस इंटायरली डिफरेंट होगी। हमारी कंपनी मार्केट करेगी, उस प्रोजेक्ट को सेल आउट करेगी और आप क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आए थे, आपने अपना पैसा पुटअप किया उसके अंदर और आपके साथ एक अमाउंट, डेडिकेटेड अमाउंट जो होगी
वो आपको इसमें इस तरह नहीं है कि वो अमाउंट हम आपके साथ कोई फिक्स करेंगे या हम कोई इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि हम आपको उस प्रॉपर्टी का एक पूरा जो फ्लोर है या पूरे जो, जैसे 5 अपार्टमेंट्स आप कहते हैं, 10 अपार्टमेंट्स आप कहते हैं, जब आप बल्क में लेते हैं तो उसके लिए हम आपको एक सर्टन प्राइस ऑफर करेंगे जो कि प्राइस मार्केट रेट की नहीं होगी, मार्केट रेट से हट के होगी। प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर होता है, जो एंड कस्टमर को प्राइस जाएगी वो एंड कस्टमर की प्राइस होगी, और जो डेडिकेटेड प्राइस इन्वेस्टर ने ली होगी उससे ऊपर जो भी सेल होगी वो इन्वेस्टर का प्रॉफिट होता है। इसके अंदर आपका जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, आपने किसी कंपनी के हाथ में वो पैसा नहीं दिया, बल्कि आपने कुछ प्रॉपर्टी को बल्क में खरीदा है, और वो बल्क में प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कंपनी उसको मार्केट कर रही है, कंपनी उसको सेल आउट कर रही है, और उसको सेल आउट करने के साथ साथ जब वो सेल आउट होती है तो आपने, क्योंकि एक बल्क में कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, आप उसके अंदर प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। 5-6 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप एक इस बिजनेस में आते हैं और एक हाई राइज को बनाना चाहते हैं तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिर्फ प्लॉट की कीमत इस वक्त 5-5, 6-6 करोड़ रुपया एक मामूली कीमत है। बिल्डिंग को बनाने के लिए, जैसे मैं बहरिया टाउन की एक एग्जांपल लेता हूं कि एक 8 मरला का अगर आपने कमर्शियल 72 फीट हाइट तक बनाना है तो आपको कम से कम 14 से 15 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप 15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो आप मुख्तलिफ कंपनीज, जैसे कि हमारी कंपनीज मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को जब बिल्डअप करती है तो उसके अंदर मल्टीपल इन्वेस्टर शामिल होते हैं जो अपना पैसा, एक हम टेबल पे बैठते हैं, एक इन्वेस्टर पूल बनाते हैं और उस पूल के अंदर हम अपना पैसा इंजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट जब डिलीवर होता है तो वो इन्वेस्टर्स को उनके हिसाब से जो भी एक पैसे की रेशो डिफाइन की जाती है उस हिसाब से वो प्रॉफिट्स आ जाते हैं। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को एज एन इन्वेस्टर करना चाह रहे हैं, रियल स्टेट के अंदर एज एन इन्वेस्टर चलना चाह रहे हैं, तो आपको इस तरह की कंपनीज को या इस तरह के बिल्डर्स को आपको फाइंड आउट करना है जो ये बिल्डिंग्स पहले बना रहे हैं, जो इन्वेस्टर रेट्स के ऊपर आपको प्रॉपर्टीज ऑफर करते हैं, जो बल्क डील्स आपको ऑफर करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट लामहला आप कर सकते हैं। रियल स्टेट के अंदर आप किसी बैंक के अंदर ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई इस तरह का सिलसिलाकार भी नहीं है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अंडर जाके आप किसी कंपनी को या किसी बिल्डर को एज अ पब्लिक लिमिटेड आप कर सकें। अभी तक तो ये एग्जांपल आपको नज़ीर नहीं मिलती, और अगर वो मिलती है तो वो फिर बहुत बड़ी बड़ी गेम्स हो जाती हैं। उसके अंदर एक आम बंदा जो 2 से 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहता वो पॉसिबल नहीं होता। तो आप अगर एज एन इन्वेस्टर मोड रखते हैं कि आप एज एन इन्वेस्टर आप प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी खरीदने की बात आती है तो अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है तो आप उसके अंदर 2-3 प्लॉट ले लेंगे और 4-5 अपार्टमेंट्स लेके आप उसको रख देंगे, फिर उसको एक एक इंडिविजुअल करके सेल आउट करेंगे। एक तो ये एग्जाम्पल है, और एक ये एग्जाम्पल है कि आप किसी कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि ओके, ये जो बिल्डिंग बन रही है इस बिल्डिंग की हाफ बिल्डिंग मैं खरीदता हूँ, आप इसको मार्केट करें, आप इसको सेल आउट करें, आप मुझे ये बताएं कि ये यहाँ पे इसके सेलिंग रेट क्या है, और मुझे बीइंग एन इन्वेस्टर, मैं 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे बीइंग एन इन्वेस्टर क्या रेट इसके अंदर मिलेंगे। तो वो इन्वेस्टर रेट्स आपको आप ले सकते हैं। आपने बेचना नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। बिल्डिंग मुकम्मल होती है, बिकती है, तो वो लोगों को साथ साथ इन्वेस्टर्स को जो है उनकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट वापस मिल जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट के अंदर एज एन इन्वेस्टर काम करने के लिए ये भी एक रास्ता है जिसके अंदर बहुत से हमारे इन्वेस्टर, हैप्पी इन्वेस्टर्स हमारे साथ चल रहे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक प्रोजेक्ट को डिफाइन किया जाता है, जैसे हम एक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनाते हैं कि ये सर्टन प्रोजेक्ट जो हम इसको करने जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट जो है, सेलेबल जो है, ये इस प्रोजेक्ट का ये बनेगा कोई 50 करोड़ रुपए का, और इसके अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, सीड इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, वो तकरीबन 35 से 38 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए।
तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए मल्टीपल इन्वेस्टर्स उसके अंदर बैठते हैं। हर कोई अपने अपने स्टेक के हिसाब से, कोई 5 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करता है, कोई 10 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करता है। उनकी इन्वेस्टमेंट की गारंटी ये होती है कि उनको बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे फ्लोर बाय फ्लोर बेचा जाता है। जैसे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज ने अगर पार्क टावर को डिज़ाइन किया है, तो पार्क टावर को डिज़ाइन करने के बाद एक इन्वेस्टर के पास पूरा सेकंड फ्लोर है, एक इन्वेस्टर के पास फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर है, और एक इन्वेस्टर जो है वो कहता है कि मैं पूरी की पूरी जो फूड कोर्ट शॉप है वो इस तरह ले लेता हूँ। और इसी तरह मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इन्वेस्टर्स आते हैं वो सिर्फ वो कहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर के अंदर जितनी शॉप्स हैं वो सारी मैं ले लेता हूँ, मुझे उनका बल्क रेट आप बता दें कि मैं अगर 8 शॉप्स हैं ग्राउंड फ्लोर पे तो मैं सारी शॉप्स ले लेता हूँ, तो मुझे बल्क रेट पे क्या मिलेंगी, और कल को जब आप इसको सेल आउट करेंगे तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या है। डेफिनेटली प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पे सेलिंग प्राइस तो हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं, और उस सेलिंग प्राइस से नीचे इन्वेस्टर को उसका रेट दिया जाता है कि अगर आपने ये सर्टन अमाउंट में ये प्रॉपर्टीज ली हैं तो इसका ये होगा। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि अगर आप टोटल पेमेंट देते हैं प्रोजेक्ट के स्टार्ट में, जैसे 3 साल का प्रोजेक्ट है, आप आज सारी पेमेंट दे देते हैं, 8 शॉप्स आप ग्राउंड फ्लोर की लेते हैं जिनकी सेलेबल प्राइस है। मैं एक एग्जांपल पुट करता हूं कि एक ग्राउंड फ्लोर के हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी जो ग्राउंड फ्लोर की 8 शॉप्स हैं उसकी प्राइस बनती है तकरीबन 9 करोड़ रुपया, 9 साढ़े 9 करोड़ रुपया उसकी प्राइस बनती है। अगर कोई इन्वेस्टर आता है वो कहता है मैं ये सारी शॉप्स ले लेता हूँ, ये 9.5 करोड़ रुपए की शॉप्स आप मुझे कितने की दोगे। हम एक सर्टन जैसे एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं कि ये आपको ये हम 8 सवा 8 करोड़ रुपए में ये सारी शॉप्स दे देंगे, और 3 साल के अंदर हमारी कंपनी इसको सेल आउट करेगी। अगर आप राइट अवे सारा पैसा हमें देते हैं कि ये आप सारा पैसा आप पुटअप कर दें तो फिर रेट्स कुछ और होंगे। अगर आप कहते हैं कि मैं बाय पार्ट्स पहले साल में इतना दूंगा, दूसरे साल में इतना पैसा और तीसरे साल में इतना पैसा, ये प्रॉपर्टी मुझे रखनी नहीं है, ये प्रॉपर्टी मुझे सेल आउट करनी है, तो ये कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि कंपनी उसको सेल आउट करती है। आप भी अगर अपने दोस्त अहबाब सोशल सर्कल में उसको सेल आउट करना चाहते हैं, आप भी उसको सेल आउट कर सकते हैं, कंपनी भी उसको सेल आउट कर सकती है, मगर आपसे पूछ के। आपका पैसा जब लिया गया है तो आपका पैसा प्रोजेक्ट पे लगा है, और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स डे फर्स्ट में आपके हैंडओवर कर दिए जाएंगे जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेंगे, मगर यह है कि लिस्टेड प्राइस से हट के एज एन इन्वेस्टर प्राइस आपको मिलेगी, जिस इन्वेस्टर प्राइस के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी जब भी एक एंड कस्टमर रेट पे सेल आउट होगी तो आप उसके अंदर प्रॉफिट गेन करेंगे। तो ये इन्वेस्टर्स इस तरह पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट इस तरह होती हैं। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है हमारी जो घर बनाने की इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी सिंपल ये होती है कि 2 बंदे या 3 बंदे मिलके एक कनाल का प्लॉट लिया है, और उसके अंदर एक साहब का जो है वो प्लॉट है, और ये जेवीज होती हैं, इनको जॉइंट वेंचर्स कहते हैं। एक साहब का प्लॉट है, एक साहब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तीसरी कंपनी उसको मार्केट कर रही है, और ये तीनों मिलके जब उस एक पूरे प्लॉट को जिसके ऊपर शायद एक घर बनाने में 3-3.5 करोड़ रुपए का एक्सपेंस आए, और अगर वो घर 5 करोड़ रुपए का बिकता है तो उसके अंदर जो प्रॉफिट है वो अकॉर्डिंग टू आपका शेयर वो डिवीजन उसकी हो जाती है। इस प्रोसेस में आपको ऑल इन ऑल सारे वो प्रोसेस नहीं करने पड़ते, जो कि अगर आपके पास एक एग्जांपल है, इसको एक एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि मेरे पास अगर एक 5 करोड़ पे है और मुझे एक्सपीरियंस नहीं है किसी हाई राइज वर्टिकल बिल्डिंग को बनाने का, तो मैं उसके अंदर नंबर 1 तो ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये कर सकता हूँ कि शायद मैं 5 करोड़ रुपए का रियल स्टेट के अंदर प्लॉट लेके रख दूं, और प्लॉट वो पड़ा रहेगा 5 साल 6 साल बाद अगर वो प्लॉट जो है 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए का होगा तो मेरा वो गेन है कि वो मैंने हासिल किया। मगर आप टाइम टेन्योर देखें कि उसके अंदर कितना ज़्यादा आपकी जो सीड इन्वेस्टमेंट है वो कितनी ज़्यादा देर स्टक रही है। दूसरा तरीकाकार इसका ये है कि आपके पास 6 करोड़ या 7 करोड़ है, तो आप कोई ऐसे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है जो कि इस वक्त सेल हो रहा है, तो आप कहते हैं कि अगर इसका मैं पूरा फ्लोर या मैं इसके अंदर कोई 8-10 यूनिट्स ले लेता हूँ कंट्रोल रेट पे, आप मुझे किस रेट पे देंगे, और फिर उसके बाद आप कंपनी को कहते हैं कि ओके ये मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैंने ये कंट्रोल रेट पे दिए हुए हैं, मेरी रीसेलेबल की जो जब आप इसको सेल करेंगे, या तो ये है कि आप इसको
3 साल जब तक वो प्रोजेक्ट बन रहा है, तो आप इसको जो एंड कस्टमर रेट है उस पे देते रहें। और अगर 3 साल के बाद आप ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी प्राइसेस वहाँ पे ज़्यादा हो गई हैं, तो फिर आप अपनी प्राइस को इंक्रीज करके आप उसको आहिस्ता आहिस्ता सेल आउट करते रहेंगे। तो इन्वेस्टर रेट्स पे सिंपली ये होता है कि एज एन इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में, तो आपको मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। आप किसी एक ही जगह पे किसी एक ही कंपनी के साथ वन विंडो ऑपरेशन पे काम कर रहे होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज में अगर आप एज एन इन्वेस्टर जंप इन करते हैं, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है पार्क टावर का, आप कहते हैं कि मेरे पास 3 करोड़ या 4 करोड़ पे मैं एज एन इन्वेस्टर आना चाहता हूं, तो हम आपको उसका एक पूरा फ्लोर दे देंगे। वो पूरा फ्लोर डेडिकेटेड आपका है। पहले दिन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आपको मिल गए। इसके अंदर कोई हम बड़ी क्लियर बात है कि हम इसके अंदर आपसे पैसा लेके आपको कोई चेक, गारंटी चेक या कोई इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा नहीं उठा रहे, क्योंकि ये जो काम है इस काम के अंदर एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं। और ये बिजनेस का एक अच्छा मॉडल भी नहीं है जिसके अंदर हम किसी के पैसे को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अमूमन लोग हमारे पास ऑफिस में आते हैं कि जी मेरे पास 2 करोड़ या 4 करोड़ पे ये पैसा आप रख लें, आप बेहतर जानते हैं आपने कहाँ पे इसको इन्वेस्ट करना है, मुझे बता दें मैं कब हाजिर हूँ और मैं 4 करोड़ रुपए के ऊपर जो मेरा प्रॉफिट है वो मैं ले लूँ। तो ये हम बड़ा सिंपल उनको ये कहते हैं कि हम आपके पैसे पे चौकीदार बन के नहीं बैठेंगे। हमारे पास सरप्लस है जिसके लिए हम अपने लिए काम करेंगे, क्योंकि पैसे वो हैं जो आपके हैं, पैसे वो हैं जिसके ऊपर आप अपने पैसों की हिफाजत कर रहे हैं। इन्वेस्टर की तरह आए। इन्वेस्टर का तरीकाकार ये होता है कि कोई भी इन्वेस्टर किसी चीज़ पे जब भी आता है, किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो सिंपल सबसे पहले ज़रूर पूछता है कि व्हाट इज़ द फिजिबिलिटी, क्या फिजिबिलिटी है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। और अगर आप किसी को विदाउट फिजिबिलिटी कोई उसके ख्याल में ख्यालाती वो आपको कोई प्रोजेक्ट बता रहे हैं कि ये होगा, तो या ये पैसा आप मुझे दे दें, मेरे पास वो बहुत अच्छी डील आएगी और मैं उसके अंदर करूँगा, तो डेफिनेटली आपके नुकसान के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सिंपल ये है, आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, पूरा लेआउट प्लान आपके सामने रखते हैं। हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में भी हमने इस तरह किया, जो कि बिल्डिंग्स हम इस वक्त डिलीवर कर चुके हैं। हम पूरा प्रोजेक्ट का लेआउट आप लोगों के सामने रखते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इनकी लिस्ट प्राइस है जो कि हम एंड कस्टमर को बेच रहे हैं, और इसके अंदर ये प्रॉपर्टी की प्राइसेस हमारी एक्सपेक्टेड इतने सालों में बिक जाएगी। अब आप एज एन इन्वेस्टर अगर लेना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर 6 यूनिट, 10 यूनिट, पूरा फ्लोर, 5 यूनिट्स आप इकट्ठे ले लें। हम आपको एक इन्वेस्टर रेट पे ये दे देते हैं, सेल आउट हम उसको कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है कि इस तरह के बिजनेस को क्यों किया जाता है। देखें, पाकिस्तान के अंदर अमूमन बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन प्रोजेक्ट्स को मार्केट तो किया जाता है वो, मगर प्रोजेक्ट कभी भी कंप्लीट होते ही नहीं है। लोगों के जो बायर बिहेवियर है वो ये है कि लोग 50 से 60% ऐसे लोग हैं जो इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं हाजिर चीज़ हमें दिखाएं। जैसे मैं एक अपार्टमेंट है, मैं एक कस्टमर को कहता हूँ कि ये अपार्टमेंट 3 साल के बाद ये बनेगा और ये अपार्टमेंट इस तरह का होगा। और इसके अपोजिट अगर मैं कहता हूँ कि ये चलें, ये अपार्टमेंट है, ये रेडी टू मूव है, इसके अंदर पेमेंट आप चलें 8 माह के अंदर कर दीजिएगा, 2-3 पार्ट्स में आप पेमेंट कर दीजिएगा, तो कस्टमर ज़्यादा कन्वीनियंट उस अपार्टमेंट पे होगा जो रेडी टू मूव है। उसको पता होगा कि ये अपार्टमेंट मैंने राइट अवे पेमेंट करनी है। जैसे मैं 60% पेमेंट करता हूँ, बाकी 2 पेमेंट्स के मैं चेक देता हूँ, मुझे इसकी कीज़ मिल जाएंगी, मैं इसको रेंट आउट कर दूंगा या मैं इसमें रहना शुरू कर दूंगा और उसके बाद मैं अपनी पेमेंट दे दूंगा। लोग बनी हुई चीज़ पे बिलीव करते हैं। यही वो वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉपर्टीज़ को बना के इसलिए बेचा जाता है। और इन्वेस्टर्स की ज़रूरत इसलिए होती है कि इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो अपने बेनिफिट के लिए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन के बाद जो व्यूअर्स
अपनी उसके ऊपर गेन लेते हैं और वो प्रॉपर्टीज वहां पे सेल आउट हो जाती हैं। तो सो इंस्टेड ऑफ बाइंग अ प्लॉट 1 और 2 प्लॉट या 3 प्लॉट या लेके आप रख दें और साल हर साल उसको वेट करें, इससे बेहतर ये है कि आप किसी ऐसे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में, जैसे कि हमारे बहुत से प्रोजेक्ट हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिंपली आप हमारे पास तशरीफ लाएं, पूरी फिजिबिलिटी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको डिस्कस करके बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पैसा चाहिए और हम उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बीइंग एन इन्वेस्टर, बिजनेस ग्रो हमेशा ये होता है कि जैसे मुख्तलिफ लोग मिलके एक बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी की एक लिमिट होती है, एक वर्थ होती है। कुछ कंपनीज जो अरबों रुपए में गेम कर रही होती हैं, उनके पास अरबों रुपए की लिक्विडिटी होती है। कुछ कंपनीज जो हैं वो करोड़ों में कर रही होती हैं, कुछ कंपनीज लाखों में कर रही होती हैं। हमेशा इन्वेस्टर्स जब इसके अंदर एडअप होते हैं, कंपनी के एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट के अंदर ग्रोथ होती है और ग्रोथ के साथ उस इन्वेस्टमेंट को जो है, उस बिजनेस को जो है वो ग्रूम होने का मौका मिलता है। आप किसी भी सेक्टर को ले लें, आप ज़मीन.com को देख लें। ज़मीन.com के हम ऑथोराइज एफिलिएट हैं। ज़मीन.com को इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ज़मीन.com $1 बिलियन की कंपनी, $1 अरब की कंपनी है। आज से 10 साल पहले ज़मीन.com क्या थी? ज़मीन.com को फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिली, वो यहाँ पे ग्रो कर गए, इन्वेस्टमेंट हुई। फूड पांडा देख लें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिली। दराज को देख लें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिली। बहरिया टाउन को देख लें, DHA को देख लें। इसके अंदर इन्वेस्टर एडअप हुआ। जब इन्वेस्टर एडअप होके चीज़ें लेता है तो चीज़ें आगे की तरफ ग्रो करती हैं। तो ये वो एक तरीकाकार है, एक लॉजिक है, जिस लॉजिक के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। अकेले अकेले हम मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे तो हम डेफिनेटली एंड कस्टमर रेट्स ही खरीदेंगे, इन्वेस्टर रेट पे चीज़ें नहीं मिलेंगी। इन्वेस्टर रेट पे चीज़ें आपको हमेशा वहाँ पे मिलती हैं जहाँ पे आप एक यूनिटी लेकर जाते हैं। मैं DHA का एक क्लब है, मैं उसका तस्करा नहीं आपको करूँगा, मगर उसके अंदर नाम नहीं इसलिए लूँगा कि वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मगर उसका हर इन्वेस्टर जो है वो 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर है और 100 मेंबर्स की वो टीम है। तो 5 करोड़ रुपए को आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एक वो कितने बड़े पोर्टफोलियो के साथ, और वो जब भी कोई इस तरह की डील, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की, किसी भी प्रोजेक्ट की डील आती है, तो वो उनके अंदर जो भी उनके वो मैनेजमेंट के लिए उन्होंने लोग रखे हुए हैं, बाकी सारे स्लीपिंग पार्टनर है, वो वहाँ पे जाते हैं, वो कहते हैं कि जो ओके बताएं 2 अरब की 3 अरब की डील है, हमें क्या मिलेगा, और फिर वो उसके अंदर मार्केट के अंदर प्ले करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टाइल है काम करने का, बीइंग एन इन्वेस्टर काम करने का, और इसके अंदर आपको वो सारे अवामल से नहीं गुजरना पड़ता जो कि किसी भी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए गुजरना पड़ता है। हो सकता है कि आप ये कहें कि मेरे पास 12 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो मैं एक हाई राइज बिल्डिंग बना लेता हूँ। मे बी आज आपके पास पैसा है, उससे आप प्लॉट खरीद सकते हैं, उससे आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। बेचना एक अलहदा आर्ट है, डिलीवर करना, उसको बनाना, उसके प्रोसेस से गुजरना, वो बिल्कुल एक अलहदा एस्पेक्ट है, अलहदा स्पेक्ट्रम है। तो इन चीज़ों को आप सोच सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई गई कि वो लोग, बहुत से लोग आते हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूँ उन लोगों को कि दिस इज़ अ राइट प्लेस। आप हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तक हम अपने 5 प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत से घर हमने बनाए, हाई राइज बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं। हमारे बहुत से एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हमारे साथ चल रहे हैं, मगर अब हम बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव हो रहे हैं। जैसा कि पहले हम बहरिया टाउन के अंदर 5 मरला 8 मरला कमर्शियल्स को बनाते थे 72 फीट हाइट के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो नया एडअप है, इसके अंदर आप देखते हैं जो न्यू लाहौर सिटी के अंदर हम बना रहे हैं पार्क टावर का, ये 1 कनाल के ऊपर है, 90 फीट हाइट के साथ है। हमारा एक और अपकमिंग प्रोजेक्ट जो बहरिया टाउन में इस वक्त चल रहा है, G&S रेजिडेंशिया, आप इसके अंदर, ये भी एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, आप इसके अंदर ये फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट्स होंगे, इसके अंदर आप अपना एज एन इन्वेस्टर रेट्स पे आप चीज़ें ले सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें इस तरह हो सकती हैं।
बहुत से प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत से आते रहते हैं, मगर उसके अंदर ये है कि जैसे एक गेट टुगेदर होता है, जैसे एक इन्वेस्टर क्लब होता है, उस इन्वेस्टर क्लब के अंदर काम करने का या उस इन्वेस्टर क्लब के अंदर बिजनेस करने का अपना ही बिल्कुल एक स्टाइल होता है। और हम किसी थर्ड पार्टी को सोर्स नहीं कर रहे कि जैसे हम आपसे कहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो हम बहरिया टाउन से मतलब कोई चीज़ें लेंगे। हम उन प्रोजेक्ट को कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज जिन प्रोजेक्ट को खुद बनाता है। और ख़ुद बनाने का मतलब ये होता है कि हम किसी भी जगह पे अपने आप को इनसिक्योर फील नहीं करते, क्योंकि हमारी फिजिबिलिटी, हमारी प्रोबेबिलिटी, तमाम तर चीज़ें हम बना के बैठे हुए हैं। और उसको बनाने के बाद सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि अगेन वही चीज़ है कि आज अगर मैं एक एंड क्लाइंट को पिच करता हूँ कि 40 लाख रुपए का अपार्टमेंट मैं आपको दे रहा हूँ और मगर ये मिलेगा 3 साल के बाद, तो शायद वो, क्योंकि एंड कस्टमर है, वो रिलेक्टेंट होगा। मगर इन्वेस्टर को अगर मैं कहूँ कि अगर 40 लाख रुपए के मैं 10 अपार्टमेंट आपको देता हूँ, 3 साल के बाद मिलेंगे, ये बिकेंगे 40 लाख रुपए के, मगर आपके साथ मेरा जो रेट है वो डिफरेंट होगा। वो 35 लाख हो सकता है, वो 32 लाख हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह इन्वेस्टर रेट्स के ऊपर वो बात होती है। तो इस तरह व्यूअर्स इन्वेस्टमेंट्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर होती हैं। बल्क बाइंग इसको कह सकते हैं। ये इन्वेस्टर्स बल्क बाइंग करें और बल्क बाइंग के बाद कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी बाइंग को मार्केट के अंदर रोटेट करे, कंपनी सेल आउट करे और इस तरह मिलके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को जो है वो क्रिएट किया जाए। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से पाकिस्तान के अंदर जो रियल स्टेट के अंदर जो इन्वेस्टर्स खेलते हैं वो किस तरह काम करते हैं और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर किस तरह हो रही हैं, किस तरह क्लब्स बनते हैं, किस तरह पूल्स बनते हैं और किस तरह जेविस डिफाइन होती हैं, मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश की है। व्यूअर्स, इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ इसको वन वे चैनल मत समझिएगा, क्योंकि हमारा भी क्लब है। तो आपके पास अगर कोई चैनल है, कोई अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी को आप समझते हैं कि आप हमें इन्वेस्टर रेट पे कोई अच्छी चीज़ दे सकते हैं, तो हम उसके लिए भी ओपन है। प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी आपने हमें देनी है, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे अपने क्लब के अंदर। और अगर हम समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, तो वाई नॉट, हम डेफिनेटली उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का व्यूअर्स। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।